नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। कहते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करूं ये गलत बात है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा बीएड सेमेस्टर थर्ड के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेगा, जो कि 2018-20 का सेशन का है। इस वीडियो में यानी कि फ्रेंड्स कम से कम 10-20 मिनट का ये वीडियो होगा। इसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का यानी हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स का सब्जेक्ट, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, मैथमेटिक्स का, जितना सब्जेक्ट होगा सभी का मैं देने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स ये हिंदी का, ये क्या चीज़ का, ये हिंदी का है। तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए, मुझे जानकारी हिंदी की नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। टोटल फ्रेंड्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आप लोग का 16 मार्क्स पास मार्क्स है और 90 मिनट्स का टाइम दिया रहेगा। तो देखिए, ग्रुप ए का क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का चयन करें। निम्न में से किस साहित्य का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ है? देख सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या लिख रहा है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? भय किसका स्थायी भाव है? फिर इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? हिंदी साहित्य में कितने रस होते हैं? फिर देखिए ग्रुप बी में, जो कि लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सही है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से पूछा गया है। विश्वसनीयता, वैधता क्या है, परीक्षण क्या है, उद्देश्य, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ग्रुप सी में भी क्वेश्चन जो पूछा गया मैं दिखा रहा हूँ, केवल आप लोग को देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करते हैं। अब देखिए, अब आ चुका है नेक्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि पेडोलॉजी में वो इंग्लिश का चुका है, वो सेशन 2018-20 का। तो देखिए सेम रहेगा। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश का तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट के लिए मैं लाया हूँ। देख सकते हैं। अब आ चुके हैं मैथमेटिक्स का। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पेपर के बारे में कुछ मैं डिस्कशन भी कर दूंगा। देखिए मैथ्स का ये तो 2018-20 का सेशन का है, जो कि 40 मार्क्स का होगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है ग्रुप ए का। तो फ्रेंड्स, मैं ग्रुप ए का क्वेश्चन देखना चाहता हूँ, क्या लिखा है। देखिए सबसे पहले, शंकु फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ द फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, शंकु का आयतन का जो फार्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जहाँ पे है आप लगा सकते हैं, तो ये होता है यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो गया थर्ड। क्लियर है। और शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। क्लियर है ना, ये आप लोगों को पता होगा। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप कॉमन अगर लेते हैं ना, तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, फिर एल प्लस आर, तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर केवल बेलन का बोलता तो पाई आर स्क्वायर एच होता, लेकिन शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक सही नहीं के बारे में बोलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये गलत हो गया, क्योंकि ये आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ठीक है। और देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी सही होता है, क्योंकि अगर आप लोग तोड़ते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप लोग तोड़ते हैं, देखिए मान लीजिए मैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मैं किया हूँ, और यहाँ पे देखिए 4ab है। तो अगर इसे आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे 2ab आ जाएगा, जो कि इसमें आ जाएगा, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। क्लियर है। तो इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, इस शॉर्ट टाइम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और यही फ्रेंड्स, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेगा ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं लिखना, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, और अगर यहाँ माइनस है प्लस कर देना होगा 4ab। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो पग विचलन विधि से, यानी कि स्टेप डिविएशन मेथड से आप लोगों को बताना। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग यूज करते होंगे, यानी ए प्लस सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा एफ, आप लोगों को याद आया होगा, ठीक है। यानी इस प्रकार हम लोग रूल यूज करते थे, जो ए किसी भी शब्द को मानते थे। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र नहीं है? सूत्र नहीं है, तो सूत्र सही है। तो हम लोग, मैं एक जानता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दिया, तो मैं जानता हूँ फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इस प्रकार से पढ़ा हुआ है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम लोग एक ही कंसेप्ट याद किया। मैं देखिए मेरा ट्रिक जो है आप लोगों के सामने बताता हूँ। जब भी देखो, सबसे पहले अगर मान लीजिए एंगल यहाँ बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स क्या होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो फार्मूला है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा, देखिए सबसे पहले कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, देखिए आप लोग लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला तो सही हो गया, सॉरी पहला तो गलत हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर दिए थे, गलत हो गया। नेक्स्ट, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये भी गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्लियर ना, क्योंकि कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड बोल रहा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो प्रशिक्षित शिक्षण सामग्री का नाम लिखें, यानी कि राइट द नेम ऑफ टू प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स, यानी कि आप लोग पढ़ाने के लिए कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि देखिए प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का नाम लिखना है, तो प्रोजेक्टर लिख सकते हैं और बोर्ड भी लिख सकते हैं जो प्रक्षेपित कर सकते हैं। आज देखते हैं स्मार्ट बोर्ड आता है, तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही था क्वेश्चन बिल्कुल। अब नेक्स्ट, तो ये ग्रुप बी का क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग, जो कि शॉर्ट टाइम क्वेश्चन है ये। किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देते हैं। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एवेल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन उपकरण की व्याख्या करना है। आंकलन के 4 आधुनिक प्रचलन को लिखिए। गणित प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण को सूचीबद्ध कीजिए। अब देखिए आ गए हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, गणित शिक्षण के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम के प्रकार पर प्रकाश डालें। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं पर चर्चा करें। ये था मैथमेटिक्स का। अब आ चुके संस्कृत का, तो संस्कृत भी आप देख लीजिए केवल। देखिए इसी में फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन था, ये 8 नंबर का था। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं मैथमेटिक्स का। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एड्स, देखिए गणित में सहायक शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं, ये था। ठीक है, अब देखिए संस्कृत का हुआ, तो संस्कृत आप लोग खुद देख सकते हैं। संस्कृत जिनका है वो देख लेंगे फ्रेंड्स, मैं संस्कृत तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिए। अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग, यानी कि इस नेक्स्ट ये उर्दू का है, तो शायद हमारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ उर्दू के होंगे, देख लेंगे आप लोग क्या क्वेश्चन है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हर विषय काफ़ी ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अब देखिए हिस्ट्री का आ चुका, तो हिस्ट्री का देखिए, तो हिस्ट्री में क्वेश्चन क्या लिखा है, ग्रुप ए का क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्या लिख रहा है, कौन एक दृश्य सामग्री है, रेडियो, चलचित्र, मानव स्वर या मानचित्र। तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, रेडियो जो होता हुआ दृश्य सामग्री है। और रेडियो का खोज किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। और रेडियो दिवस को मनाते हैं भारत में, तो 13 फरवरी को मनाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं दे दिया हूँ। एंड नेक्स्ट, एक छात्र की योग्यता को मूल्यांकित करने का उचित समय कब है, जब निर्देश का शुरुआत होता है, नहीं, जब निर्देश का अंत होता है। नेक्स्ट, जब जब केवल निर्देश के मुख्य इकाई का अंत हो, निर्देश प्रक्रिया के द्वारा होगा। एक अच्छे शिक्षक का गुण है मनोवेग पे नियंत्रण, विषय पर अच्छी नियंत्रण, शारीरिक शक्ति या हास्य वृत्ति। इसमें होता है ना कंट्रोल ओवर इमोशन होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट, इनमें कौन एक कठोर शिल्प उपागम है। तो देख लेंगे फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए क्या है। एक शिक्षक को होना चाहिए ईमानदार, परिश्रमी, कर्तव्य परायण। तो आप खुद समझिए इसमें क्या होना चाहिए, लेकिन पंचुअल होना चाहिए, बिना पंचुअल का कुछ नहीं होगा, है ना। एंड नेक्स्ट, इतिहास शिक्षण योजना क्या है, इतिहास की आधुनिक धारणा को स्पष्ट करें। देख लेंगे फ्रेंड्स क्या है इतिहास का क्वेश्चंस। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए ये आ चुके हम लोग पेडोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखता हूँ क्या पूछा हुआ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। तो सेकुलर शब्द यानी कि होता धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर क्वेश्चन था कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था सेकुलर का। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, और ये याद रखें 1976 में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा लिख सकते हैं आप लोग। और क्या क्वेश्चन है देख सकते हैं, और इसमें देख लेंगे आप लोग। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है, उपरोक्त सभी। पॉलिटिकल साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे, तो अस्पृश्यता का अंत होता है। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका संबंध होता है अस्पृश्यता का अंत होता है। ठीक है, और राइट शिक्षा का अधिकार होता है, आर्टिकल नंबर 21A होता है। एंड नेक्स्ट, इसमें और भी कुछ है क्या ऑब्जेक्टिव, देखता हूँ मैं। तो देख लीजिए भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करना, ये क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ क्या लिख रहा। प्रोजेक्ट विधि पर एक केंद्रित विधि है। देख लेंगे आप लोग क्या क्या लिख रहा क्वेश्चंस, देखते जाइए क्या है। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यानी कि प्रस्तुतिकरण शिक्षण क्या है। भूगोल शिक्षण के क्षेत्र भ्रमण का महत्व लिखें। भ्रमण तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है भूगोल के क्षेत्र में, क्योंकि हमें काफ़ी वो मानचित्र से रूबरू करवाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि जलवायु हमारी कैसी है। अब देखिए पेडोलॉजी साइंस का हो गया, सोशल साइंस का, सोशोलॉजी का ही है। तो सोशोलॉजी में क्या है देख ले सकते हैं। पारगाम्य एवं प्राचीन शिक्षण विधि क्या है, आप लोग देख सकते हैं जिनका इनका जो सब्जेक्ट है। आरटीआई किस वर्ष लागू किया गया था, तो आरटीआई जो लागू किया था वह वैसे 12 अक्टूबर 2010 को लागू किया गया था, 2010 को। ये तो इसमें नहीं लिख रहा, सॉरी 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया था, मिस्टेक हो गया। आरटीआई 2005 में लागू किया था, 12 अक्टूबर 2005 को। इसका राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्या लिख रहा है क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ।
तो अब आ चुके इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का भी आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया, कौन सा दृश्य सामग्री है, तो दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड, चार्ट। तो चार्ट को देख लेते हैं। एक पाठ्यक्रम में सम्मिलित है सिलेबस, तो इसमें तो सिलेबस उपरोक्त सभी मार देंगे आप लोग। समस्या समाधान विधि में समाधान किया जाता है वास्तविक, मानसिक, संवेदनात्मक, उपरोक्त सभी होगा। क्रियात्मक शोध किया जाता है, क्रियात्मक शोध, इसमें ऑल ऑफ द दीज मार देंगे। इनमें कौन सा हार्वर्ड के पंचपदीय पाठ योजना की विधि है, तो देख लेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग तो ग्रुप बी का क्वेश्चन भी आप लोग देख लिए, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम लोग, देखिए पेडालॉजी कॉमर्स का ये, तो कॉमर्स का सब्जेक्ट है यानी वाणिज्य का। तो आप लोग देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये, मुझे तो जानकारी नहीं है, फिर भी आप लोग देख सकते क्या लिख रही है। आगमन विधि से ब्लूप्रिंट क्या है, परीक्षण के प्रकारों का वर्णन करें, वाणिज्य गतिविधियों को महत्व लिखे, देख लीजिए। वाणिज्य शिक्षण के में शिक्षण सामग्री का महत्व लिखे। टैप लॉन्ग टैप में क्वेश्चन, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन तो आना फिक्स होता है। कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण क्या है, फिर वाणिज्य शिक्षण के विविध विधियों की सूची बनाइए। आ चुके हैं, देखिए फिजिकल साइंस में आ चुके हैं, तो फिजिकल साइंस काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, तो मैं इसमें हेल्प करूंगा आप लोगों को बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सेब में पाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं सेब में जो पाया था वह मॉलिक एसिड पाया था, तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा मॉलिक एसिड। और सिट्रिक एसिड संतरा में पाया था, लैक्टिक एसिड दही एवं खट्टे पदार्थ में पाई जाती है। कपड़े धोने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है, तो कपड़े धोने वाले जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, तो यहाँ पे मार सकते हैं Na2CO3 होता है, Na2CO3 यानी कि धोवन सोडा का होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ऐसे तो 10H2O भी होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे, इसका फ्रेंड्स आप लोग देख लेंगे कहाँ पे है। मुख्य दरवाजे के पीप होल में कौन सा लेंस लगा होता है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड पीप होल, तो देख लेंगे। योजना विधि क्या है, प्रोजेक्ट मेथड इज गिवन बाय, देख लेंगे आप लोग क्या क्वेश्चंस लिखा है। किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दें। प्रभावी शिक्षण के लिए श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री महत्वपूर्ण कैसे हैं, उत्तर लेंस के उपयोगिता लिखे हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो आप लोग लिख सकते हैं। पहली बात तो ये आप लोग को दूरदृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। और क्या लिखा है आप देख लीजिए क्वेश्चन, एक अच्छे विज्ञान कंप्यूटर के अनुदेशन सामग्री के बारे में लिखना है। व्हाट इज एक्शन रिसर्च, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, ये था फिजिक्स का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ गया बायोलॉजी का, तो बायोलॉजिकल में भी देखिए क्या लिख रहा, किस दिन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्लियर है ना। ये 1973 से मनाया जा रहा है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या लिख रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा, होस्टिंग, एक्सप्लेन द होस्टिंग विधि के प्रतिपादन कौन है। ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है, तो ऑर्निथोलॉजी जो है ना वह पक्षी का अध्ययन होता है, तो पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स के जनक कौन है, तो जेनेटिक्स के जॉन मेंडल होते हैं, जॉन मेंडल होते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसे वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और क्या लिखा, ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा था। अब देख लीजिए आप लोग का, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ टीचिंग एड्स ऑफ बायोलॉजी टीचिंग्स, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इम्प्रूविंग, क्या लिखा है, इम्प्रोवाइज्ड एपर्चर्स, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी क्लब्स, और क्या लिखा, थ्रो लाइट्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस एक्सिबिटर्स, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया था जीव विज्ञान में क्वेश्चन। तो ये था फ्रेंड्स पूरे हमारे पास, यानी कि बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, उर्दू का, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पेडोलॉजी का, यानी कि सोशोलॉजी का, और संस्कृत का, जितने सभी सब्जेक्ट्स था वो सभी का मैं पीडीएफ में अप्लाई किया हूँ, कुछ कुछ बताने का प्रयास किया हूँ, तो आप लोग देख ले सकते हैं आप लोग, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडीज़, थैंक यू सो मच।